नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आज इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर प्रोनाउन लेकर के हम लोगों ने प्रोनाउन से रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यह आपको बताया जा चुका है कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है या प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन क्या है, उसके विषय में मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज हम लोग एक प्रोनाउन पढ़ते हैं जो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, या हमारे एग्जाम्स में वो चाहे आप कह सकते हो कि वोकैब रिलेटेड हम लोगों ने वीडियोस पढ़े, लेकिन ग्रामर भी हमारे कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं या आप डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन से आप लोग हेल्पिंग वर्ब के एरर फाइंड आउट करते हो, तो बहुत सारे हमारे पेपर्स में ऐसे आते रहती हैं पॉइंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूट के विषय में हम लोग ध्यान देते हैं। आपने नाम को अगर हम फोकस करें, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आप सभी लोग जानते हो कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। और इसी को हम लोग बात करें प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या होते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वह प्रोनाउन जो 2 या 2 से अधिक नाउन को आपस में डिवाइड करता है या बांटता है या 2 में से किसी का सिलेक्शन करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कहलाता है। अब अगर ध्यान दीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन को हम लोगों ने अगर ये ध्यान दिया कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना या किसी में से एक को सिलेक्ट करना। अब आपके होते कौन से हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक क्रम से बताता हूँ और उनका यूजेस क्या होता है और उसके एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला एक छोटा सा अगर हम बात करें तो आप ईच लेते हो। दूसरा हम लोग ध्यान देते हैं तो आप क्या लेते हो, एवरीवन। पहले इन दोनों को ही समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट में सबसे पहले हमने कहा ईच, दूसरा मैंने कहा एवरीवन। ध्यान दीजिएगा प्रोनाउन कब होंगे, जब इनके साथ हम ऑफ का यूज करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन आप कह सकते हो कि टोटल अगर हम देखते हैं तो इसमें 4 पेयर बनाते हैं हम लोग। एक पेयर की हम पहले बात कर रहे हैं, 4 पेयर बनाते हैं। एक हमने ईच और एवरी। पेयर मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इसका मीन सेम है। दोनों के मीन की अगर हम बात करें तो दोनों का मीन क्या होता है, प्रत्येक। दोनों का मीन क्या होता है, प्रत्येक होता है। आपने ध्यान दिया होगा ईच भी आप प्रत्येक के सेंस में यूज करते हो और एवरीवन भी आप किसके सेंस में यूज करते हो, प्रत्येक के सेंस में यूज करते हो। अब आपके पास आता है कि अगर हम लोग दोनों को प्रत्येक के अर्थ में, क्या हम कह सकते हैं कि जहां पर ईच नहीं आएगा वहां एवरीवन आ सकता है और जहां एवरीवन नहीं आएगा वहां पर ईच आ सकता है। अब ऐसा हम चेंजमेंट करते क्यों हैं, तो आप ध्यान देते हैं कि ईच और एवरी दोनों का मीन तो सेम है, लेकिन यूजेस अलग अलग है, नंबर ऑफ पर्सन्स अलग अलग है, नंबर ऑफ थिंग्स अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें ईच की, तो ईच के विषय में देखते हैं, एक ऐसा प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट है जो आप कह सकते हो कि यूजेस पे अगर हम बात करें तो ये 2 and 2 प्लस मोर, मतलब समझ रहे हो आप, 2 and 2 प्लस मोर। कहने का मतलब कि 2 के लिए भी आता है और 2 से अधिक के लिए भी यूज किया जाता है, कि 2 के लिए भी आता है और 2 से अधिक के लिए भी यूज किया जाता है। एवरीवन की अगर हम बात करें तो एवरीवन ओनली मोर देन 2। अगर हम बात करें कि आपके पास कि एवरीवन कितने लोगों के लिए आता है, तो एवरीवन क्या होता है, ओनली मोर देन 2 पर्सन्स। कहने का मतलब हमारे पास ये होता है कि अगर हम बात करते हैं एवरीवन की तो ये 2 से अधिक के लिए, और ईच आपका 2 के लिए भी आ सकता है और 2 से अधिक के लिए भी आ सकता है। एक चीज और आपको हम यहाँ पे बेसिक बताना चाहेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन के बाद यदि हम कोई नाउन यूज करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन के बाद यदि कोई हम नाउन यूज करते हैं तो नाउन का स्ट्रक्चर जो हमेशा रहेगा वो प्लूरल रहेगा। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जब भी डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन के बाद कोई नाउन यूज करेंगे तो वह नाउन हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों के साथ वर्ब का रिलेशन क्या होता है, तो वर्ब का रिलेशन इनके साथ हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि इनके साथ वर्ब का रिलेशन कैसा होता है। तो वर्ब का मतलब समझ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर पोजीशन की होती है। कैसी होती है, सिंगुलर। एक चीज ये भी ध्यान देते हैं, हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन की सेंटेंस में एरर बने, हमें और भी इनके विषय में ध्यान देना होगा। नाउन, प्लूरल, वर्ब, सिंगुलर, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा कि ईच और एवरीवन, ईच जब भी कन्वर्ट होगा एवरीवन में, एवरीवन कन्वर्ट होगा ईच में, लेकिन ईच कन्वर्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये 2 और 2 से अधिक के लिए आता है।
एवरीवन ध्यान देते हैं हम लोग कि ये हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है, कभी 2 के लिए यूज नहीं होता। आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जिसके लास्ट में हमारा 1 वर्ड चलेगा वो हमेशा मोर देन 2 के लिए ही आएगा, 2 से अधिक के लिए आएगा, वो 2 के लिए यूज नहीं होगा। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। चलिए एक एग्जांपल इसके विषय में देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, मैंने कहा ईच ऑफ द 5 persons are going there। एक सिंपल सेंटेंस मैंने लिया कि ईच ऑफ द 5 persons आर गोइंग देयर। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जो प्रोनाउन यूज किया वो ईच यूज किया। आपने कहा कि सर इसके बाद नाउन प्लूरल आता है, हमने नाउन को भी प्लूरल दिया। आपने कहा कि 2 से के लिए भी आता है और 2 से अधिक के लिए भी आता है। यहाँ पर 5 persons होते हैं या 2 persons होते हैं, 3 persons होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अब हम वर्ब को भी चेक करते हैं, क्योंकि अभी हमने वर्ब को भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो वर्ब के विषय में अगर हम बात करें तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि सर इसके बाद नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। देन यहाँ पर आर को हम काट करके इसको राइट करेंगे तो क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो कहने का मतलब हमारे पास ये हुआ कि अगर हम ईच और एवरीवन की बात करते हैं तो यहाँ पर पर्सन्स हमारे चेंज हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन आपका चेंज हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसके विषय में। अगला एग्जांपल अगर हम ध्यान दें तो क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए, एवरीवन ऑफ द 2 boys is reading his lesson। अब आप ध्यान दीजिएगा कि एवरीवन ऑफ द 2 boys is reading his lesson। तो आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, एवरीवन। एवरीवन के विषय में हम लोगों ने जो पढ़ा वो अप्लाई करके देखें। हमने पढ़ा कि इनके बाद सर नाउन प्लूरल आता है, आया हुआ है, लेकिन एवरीवन कितने के लिए आता है, मोर देन 2 पर्सन। सभी मैंने कहा था जिनके लास्ट में 1 सफिक्स होगा वो हमेशा 2 से अधिक के लिए आएंगे, और यहाँ पर भी 1 सफिक्स है। तो आपने ध्यान दिया कि ये 2 से अधिक के लिए आता है और यहाँ पे पर्सन्स कितने, 2 हैं। इसको खैर ये तो हमारे पास गलत है। अब इसको चेक कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्ब सिंगुलर है, और किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब सिंगुलर होती है तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो भी हमेशा इसी के अकॉर्डिंग होता है। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी हमेशा सिंगुलर होगा, ये प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन वर्ब्स नंबर। इफ वर्ब इज सिंगुलर देन पजेसिव एडजेक्टिव आल्सो यूज सिंगुलर नॉट अ प्लूरल, क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि ये दोनों सेम नंबर के यूज होते हैं, नॉट अ डिफरेंट नंबर। अगर ये किसी भी सेंटेंस में डिफरेंट नंबर के यूज होते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रॉन्ग होगा, सेंटेंस कभी राइट नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब एंड पजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज यूज इन सेम नंबर नॉट अ डिफरेंट नंबर। इफ these are used in different number the sentence wrong in any case। आप ध्यान दीजिएगा कि वो wrong होगा, वो right नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं हम लोग कि यहाँ पे कितने पर्सन्स हैं, 2। एवरीवन कितने के लिए आता है, मोर देन 2 पर्सन्स के लिए। तो हम पर्सन्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम अपना डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कन्वर्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ईच, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एवरीवन जो कन्वर्ट होगा वो किस में जाएगा, ईच में जाएगा। चलिए आते हैं अगला पेयर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन का। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन की अगर हम अगले पार्ट्स की बात करते हैं तो अगला पार्ट्स हमारे पास जो आता है वो नीदर और नन का आता है। नीदर और नन को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, नीदर और नन के विषय में अगर हम पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इनके बाद हम लोग ऑफ यूज करते हैं। दोनों का अर्थ सेम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोई नहीं। क्या बोलते हैं, कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नीदर और नन दोनों के साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑफ यूज करते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है, कोई नहीं होता है। यूजेस पे ध्यान देते हैं तो यूजेस आपका होता है ओनली 2 पर्सन्स।
या थिंग्स भी ले सकते हो आप, कोई भी ले लो, जो भी होंगे वो दो चीजें होंगी। नन तो अपोजिट, मोर देन 2 पर्सन्स। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने कहा कि नीदर, ओनली 2 पर्सन्स, नन, मोर देन 2 पर्सन्स। क्यों? क्योंकि देखो फिर यहाँ पे सफिक्स में क्या मिला, 1 मिला। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सेम सिचुएशन, आप ध्यान दीजिएगा कि इनके बाद अगर हम नाउन की बात करें, पढ़ते चलिएगा सबके साथ, अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन कैसा, प्लूरल। क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और बांट हम तभी सकते हैं जब नाउन हमारा एक से अधिक होगा। अगर एक होगा तो बांटने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नाउन कैसा होगा, प्लूरल। और इनके साथ अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ओके, तो आप ये फिर नोट कर सकते हो कि नीदर कितने के लिए, तो 2 के लिए, नन कितने के लिए, मोर देन 2 पर्सन्स। आप ध्यान दीजिएगा बोथ आर ऑलवेज क्वालिफाइड बाय प्लूरल नाउन नॉट अ सिंगुलर नाउन, एंड वर्ब मस्ट बी आल्सो यूज सिंगुलर नॉट अ प्लूरल। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। चलिए आते हैं, पढ़ते हैं इसके विषय में एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सिंपल सा यहाँ पे, नन ऑफ दी 2 गर्ल्स इज डांसिंग हियर। मैंने यहाँ पे लिखा कि नन ऑफ द 2 गर्ल्स इज डांसिंग हेयर। अब आपको अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें क्या गलती है, व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर हम एरर की बात करते हैं तो आप जो हमने पढ़ा है वो अप्लाई करें कि नन ऑफ के बाद नन ऑफ जो है या नन जो है वो 2 से अधिक के लिए आता है। कितने पर्सन्स, 2, मतलब क्या है, रॉन्ग। नाउन कैसा आता है, प्लूरल, जो कि है। वर्ब कैसी आती है, वर्ब कैसी आती है, तो आप कह सकते हो सर सिंगुलर, जो कि है। मतलब आप कह सकते हो नाउन सही है, वर्ब सही है। नंबर यहाँ पे कितने हैं, 2, और नन हमने पढ़ा है कि 2 से अधिक के लिए आता है क्योंकि सफिक्स में क्या लगा, ओ या नहीं लगा। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे नन को काट करके हम लोग क्या यूज करेंगे, नीदर यूज करेंगे। कंफर्म हो गया? तो आप ध्यान दीजिएगा कितनी चीजें हम लोग चेक करते हुए चलेंगे। अगर कहीं पर कोई गलती आती है, कोई फॉल्ट होती है, तो उसको हम तुरंत रॉन्ग कर देंगे, गलत कर देंगे। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या होता है। अगला पॉइंट ध्यान देते हैं यहाँ पर हमारे पास। अगला आता है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर फोकस करते हैं, ईच और एवरी वन पढ़ा। दूसरा नीदर और नन पढ़ा। तीसरे हमारे पास पॉइंट जो आता है वो बोथ और ऑल का आता है। बोथ और ऑल का आता है। ऑफ यूज करते हैं। अब दोनों का अर्थ कैसे सेम हुआ, बोथ आप सभी लोग जानते हो 2 के लिए आता है, दोनों में दोनों का यूज होता है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये सभी के सेंस में यूज होता है। आप इसको जानते हो, ओनली 2 पर्सन्स, और इसको जानते हो आप, मोर देन 2 पर्सन्स। अगर हम बात करें कि बोथ तो ओनली 2 पर्सन्स, अगर हम ऑल की बात करें तो मोर देन 2 पर्सन्स। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमने ये चीज पढ़ा कि 2 के लिए और ये 2 से अधिक के लिए। नाउन के विषय में, तो नाउन तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि नाउन किसी भी बात पर आएगा तो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या कहा, कोई नहीं, प्रत्येक, लेकिन यहां पर क्या बोला मैंने, सभी। जितने भी पर्सन्स आएंगे उन सभी का बराबर ही हक होगा उस सेंटेंस में। इसलिए अगर इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी, वो सिंगुलर यूज नहीं होगी। ध्यान देते हैं यहाँ पे, वो कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी, वो सिंगुलर यूज नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सभी प्लूरल फॉर्म पे हैं, कोई सिंगुलर फॉर्म पे नहीं है। अब आते हैं, यहाँ पर जब भी गलती होगी तो केवल नंबर्स की गलती होगी कि ये 2 हो सकता है 2 से अधिक के लिए आ जाए तो इसको रिमूव करना पड़े, ये हो सकता है 2 के लिए आ जाए तो इसको रिमूव करना पड़े। बाकी ये दोनों चीजें प्लूरल ही सिचुएशन पे होंगी, सिंगुलर इसमें से कोई भी नहीं होगा। अब चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं और उसको समझते हैं क्या होता है।
एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर हमने लिया हमने यहाँ पे लिया कि बोथ ऑफ द 4 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिया बोथ ऑफ द 4 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। अगर हम बात करें तो नाउन प्लूरल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का। हम लोग यहाँ पे पढ़ा है बोथ। बोथ कितने के लिए आता है? तो आप कह सकते हो सर 2 के लिए आता है। यहाँ पे पर्सन्स 2 से अधिक, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ को रिमूव करके क्या यूज करेंगे, ऑल को। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि 4 है, अगर यहाँ पे नंबर्स हमें नहीं देता, फोकस करना है यहाँ पे, अगर हमें नंबर्स नहीं देता, यदि किसी सेंटेंस में नंबर नहीं दे रहा है कितने हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नंबर नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कभी गलत नहीं होता है। आप अपने नाउन को चेक कर सकते हो, अपने वर्ब को चेक कर सकते हो, अपने पॉजिटिव एडजेक्टिव को चेक कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन को हम चेक नहीं करेंगे अगर नंबर नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर 4 दिया गया था, इसलिए हमने इसको चेक किया। और 4 जो होता है वो 2 से अधिक के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम लोग बोथ को रिमूव करके क्या यूज कर रहे हैं, ऑल यूज कर रहे हैं। अगला पेयर लेते हैं। अगला पेयर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन के विषय में अगर हम बात करें तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से अगला आता है हमारे पास ईदर, एनीवन। ईदर और एनीवन के विषय में अगर हम बात करें तो कहते हैं इसके साथ अगर ऑफ आता है तो इसका अर्थ कोई एक होता है। ध्यान देना, कोई एक, अर्थ पे भी फोकस करना, कोई एक मतलब कैसा पर्सन, एक। जैसे ही एक है हमें ध्यान रखना, ईदर यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, ओ एन ई सफिक्स है, मतलब ये ओनली 2 पर्सन्स और ये मोर देन 2 पर्सन्स, मोर देन 2 पर्सन्स, ये ओनली 2 पर्सन्स और ये मोर देन 2 पर्सन्स। अब फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। हमने कहा कि ये केवल 2 के लिए आता और ये 2 से अधिक के लिए आता, अर्थ दोनों का क्या हुआ, कोई एक के सेंस में हुआ। सिंपल सी बात है कि अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन किसी भी सिचुएशन में हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब में ध्यान देना, अर्थ में क्या लिखा है, एक, और जैसे ही एक होगा तो वर्ब कैसी होगी, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा वर्ब हमारी कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी और प्लूरल यूज नहीं होगी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझते हैं हमारे पास क्या होता है। हमने यहां पे एग्जाम्पल ले लिया, एनीवन ऑफ द 2 persons are discussing chapter। अब आप ध्यान देते हैं यहाँ पे, मैंने कहा कि एनी वन ऑफ द 2 persons are discussing the chapter। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गलती हमारी क्या क्या है और क्या क्या इसमें हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं सेंटेंस को राइट करने के लिए। एनीवन 1 सफिक्स, पर्सन 2 से अधिक, यहाँ पे 2, नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, एक ये गलती, और दूसरी पर्सन्स अगर 2 है तो एनीवन नहीं, यहाँ पे क्या यूज होगा, ईदर यूज होगा। क्या यूज होगा, ईदर यूज होगा। तो हम लोगों ने ध्यान दिया यहाँ पे कि ईदर हमारा कितने पर्सन्स के लिए, 2 के लिए, और एनीवन कितने के लिए, 2 से अधिक। यहाँ पर्सन्स 2 से, इसलिए हमने इसको रिमूव किया। और दूसरा पॉइंट हमें ये आया कि हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पर क्या था, आर था, तो हमने क्या यूज किया, इज यूज किया, उसको हमने रिमूव किया। क्लियर हो गया, कंफर्म।
अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि जब कब हमको एग्जाम में मिल जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन तो नहीं है लेकिन आता है, एक आता है हमारे पास, ध्यान देते हैं, ईच अदर, दूसरा वन एंड अदर। अब देखो यहाँ पे ईच अदर, वन एंड अदर की अगर हम बात करें, लिख सकते हैं इसको ओनली 2 पर्सन्स, और ये मोर देन 2 पर्सन्स, मोर देन 2 पर्सन्स। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर कभी किसी सेंटेंस में ईच अदर का यूज हो रहा है तो वो केवल कितने पर्सन्स के लिए होगा, 2 पर्सन्स के होगा। अगर आपके पास वन एंड अदर यूज हो रहा है तो ये कितने के लिए होगा, तो मोर देन 2 पर्सन्स के लिए होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि हम लोगों ने इनका यूज किया पीछे, ईदर, एनी का, नीदर, नन का, बोथ, ऑल का, या हम लोग ईच और एवरी वन का, उसी प्रकार से हम लोग इनका भी यूज करते हैं सेंटेंस में कि 2 पर्सन्स हो तो ईच अदर, 2 से अधिक की बात करें तो वन एंड अदर का यूज किया जाता है। तो आप लोगों ने ये चीज ध्यान दिया। एक छोटा सा हमारे पास चैप्टर था डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन के विषय में हम लोगों ने समझा कि हमारे एग्जाम्स में एरर कैसे आती हो। हर बार हमसे, चाहे वो सीजीएल एग्जाम दे रहे हो, 10+2 एग्जाम्स दे रहा हूँ, या आप एयरफोर्स, CDS है, या कोई भी कंपटीशन का हम लोग यूपी टेट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, एस्टेट देते हैं, तो उसमें भी आप लोग फोकस कीजिएगा कि ये हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही आसान वे में हमसे पूछे जाते हैं। हम लोग परेशान होते हैं कि यार कैसे करेंगे, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे। अगर नहीं आप समझे तो आप वीडियो को दोबारा आप देख लीजिएगा। फिर भी अगर नहीं आता है समझ में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसको दोबारा हम आपको फिर समझाएंगे और उसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया और आप लोग बहुत अच्छा हमें प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, या आप उसको व्यूज़ दे रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं, और इतनी ज़्यादा आप लोग कोशिश करिए कि हम लोग और अच्छा कंटेंट आपके बीच लेकर के आएँ और आप लोग उससे कुछ सीखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।